आज के वीडियो में हम अर्जित भाषा एवं अधिगम भाषा यानी कि सीखी हुई भाषा में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम अर्जित भाषा क्या है और अधिगम भाषा क्या है इसके बारे में समझेंगे, फिर दोनों में अंतर क्या है इसको हम देखेंगे। तो अर्जित भाषा से नाम से ही स्पष्ट है, खुद अर्जन की भाषा यानी कि स्वतः भाषा। अर्जित भाषा को हम स्वतः, इसको हम मातृभाषा पर फोकस डाल सकते हैं, मातृभाषा से देख सकते हैं। चूँकि शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय उसके आस पड़ोस में, उसके परिवार में, उसकी माँ, दादी, दादा, परिवार के लोग जो बोलते हैं, शिशु खुद से सुनते सुनते उसको स्वयं अर्जन करता है। उसे ही अर्जित भाषा कहा गया है, उसे ही अर्जित भाषा के नाम से जानते हैं। यानी कि अर्जित भाषा का मतलब मातृभाषा। धीरे धीरे बालक जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे एक भाषा, अर्जित भाषा, अपनी मातृभाषा के अलावा भी दूसरी भाषा सिखाया जाता है। ऐसे देखा गया है कि एक भाषा से हमारा जीवन का संचालन, हमारा जीवन का संपूर्ण विकास नहीं संभव है। तो हमें अपने सीमित क्षेत्र से, यानी कि एक भाषा के अलावा दूसरी भाषा भी सीखना चाहिए। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँच, जितना से जितना अपने आप में भाषाई विकास हो अपने बच्चों में बढ़ाना चाहिए। तो कहने का मतलब अर्जित भाषा मतलब मातृभाषा, खुद से सीखी गई भाषा, और अधिगम भाषा यानी सीखी हुई भाषा जिसे विशेष प्रयास के द्वारा सिखाया जाता है, उसे ही अधिगम भाषा या सीखी हुई भाषा कहते हैं। यहाँ हम भाषा को दो भाग में बांटेंगे। प्रथम भाग में अर्जित भाषा को रखेंगे जिसे हम मातृभाषा भी समझेंगे, और दूसरे पार्ट में सीखी हुई भाषा, अधिगम भाषा को रखेंगे जिसे हम अधिगम भाषा यानी कोई भी विदेशी भाषा, मातृभाषा के अलावा कोई भी दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज। अब दोनों में अंतर क्या है इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो पहले हम देखेंगे उद्भाषणगत अंतर। यहाँ उद्भाषण से तात्पर्य है बोलने की क्षमता, उद्भाषणगत अंतर। तो यहाँ देखेंगे अर्जित भाषा को बालक सहजता से, सरलता से प्रकट करता है। अपनी भावनाओं को अर्जित भाषा के द्वारा सहजता, सरलता से प्रकट करता है। और अधिगम भाषा के द्वारा थोड़ी सी बोलने में कठिनाई होती है और सामने वाले को भी समझने में कठिनाई होती है, सामने वाले समझ पाए या न समझ पाए। दूसरा अंतर है संदर्भगत अंतर। तो संदर्भगत अंतर से यहाँ तात्पर्य है उदाहरण, जो बच्चे बोल रहे हैं उसके संदर्भ में वहाँ पर कोई भी उदाहरण हो। जैसे बच्चे अगर किसी चीज़ से खेल रहे हैं, या बच्चे को आम लेना है, आम खाना है, तो बच्चे के लिए वहाँ पास आम प्रेजेंट है और बच्चे उसको देख के बोल रहे हैं हमको आम खाना है। तो आम खाना है, चूँकि मातृभाषा जुड़ा हुआ है, सब कोई समझ रहे हैं, परिवार के लोग भी समझ रहे हैं। वहीं पर बच्चे अधिगम भाषा यानी कि मैंगो, आम रखा हुआ है, मैंगो मैंगो कह रहा है, उसकी दादी या जो अशिक्षित लोग हैं, इंग्लिश को नहीं जानते हैं, मैंगो मीन्स क्या होता है नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर मैंगो रखा हुआ है लेकिन बच्चे को मिल नहीं पा रहा है, लोग दे नहीं रहे हैं। तो हुआ संदर्भगत अंतर। कहने का मतलब इसमें बच्चे आसानी से जो बोलते हैं, जो अपने अंदर समझते हैं, वहाँ पर उदाहरण उपस्थित रहता है। और सीखी हुई भाषा में वहाँ पर ऐसा नहीं, जो बच्चे बोलते हैं वहाँ पर उपस्थित रहता है, समझाने वाले लोग भी उपस्थित रहते हैं। क्योंकि समझाने वाले लोगों के पास, सामने वाले लोगों के पास दोनों भाषा का ज्ञान नहीं रहता है। तीसरा आवश्यकता जन्य अंतर। बच्चे को जो आवश्यकता होता है तो अर्जित भाषा के द्वारा अपने आसपास के लोगों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं, और अर्जित भाषा के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन अधिगम भाषा में उन्हें परेशानी होती है। साधारण से आवश्यकता, उसको पानी की ज़रूरत होती है तो पानी बोलते हैं तो सब लोग ला के देते हैं, लेकिन
अगर उसी पानी को वाटर बोला जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट लोग वाटर नहीं समझ पाते हैं, जो उसको आवश्यकता की पूर्ति बच्चे को नहीं होता है। अब चौथा आया है मेरा पुनर्बलनगत अंतर। पुनर्बलनगत अंतर तो अर्जित भाषा के द्वारा, अर्जित भाषा बच्चा यूज कर रहा है तो उसे पुनर्बलनगत अंतर में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर हो जाता है। अगर बच्चे अर्जित भाषा के द्वारा बोल रहा है या किसी कार्य को कर रहा है तो उसको ढेर सारे लोग पुनर्बलन देने के लिए रहते हैं, लेकिन अधिगम भाषा में पुनर्बलन में उसे कमी होती है। जितना उसको अर्जित भाषा में पुनर्बलन मिलता है उतना अधिगम भाषा में पुनर्बलन नहीं मिल पाता है। अब पांचवा उत्प्रेरणगत अंतर। स्वाभाविक है पुनर्बलन में कमी आएगा बच्चे को, बच्चे कितना भी अच्छा काम कर रहा है तो अंदर से उत्प्रेरणा घटेगी ही। तो अर्जित भाषा के द्वारा बच्चे अंदर से बहुत ही उत्प्रेरित होते हैं और उत्साह के साथ कार्य करते हैं या किसी कार्य को करने के इच्छुक होते हैं, अपने उत्साह के साथ कार्य को पूरा भी करते हैं। अर्जित भाषा में उत्प्रेरणा अंदर से थोड़ा सा कमी, चूँकि पुनर्बलन उसको उतना मात्रा उसमें गुणात्मक मिल रहा है, इसमें योगात्मक मिल रहा है पुनर्बलन अधिगम भाषा में, तो इसमें गुणात्मक मिल रहा है तो उसमें ज़्यादा मिल रहा है, इससे बच्चे के अंदर उत्प्रेरणा की कमी हो जाती है अर्जित भाषा में। अब आता है मेरा छठा प्रकृतिगत अंतर। प्रकृतिगत अंतर बच्चे कहीं भी किसी भी आसपास के आस पड़ोस में ऐसा वातावरण होता है जिसमें अर्जित भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को वातावरण मिलता है और अधिगम भाषा में उतना वातावरण अंतर नहीं मिलता है। सातवां सैद्धांतिक ज्ञान। जाहिर सी बात है बच्चे शुरू से अर्जित भाषा का ज्ञान ले रहे हैं, अर्जित भाषा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे के भावनाओं को भी समझ रहे हैं, तो उसमें सैद्धांतिक ज्ञान ज़्यादा रहता है बच्चे को अर्जित भाषा में। लेकिन अधिगम सीखी हुई भाषा, उसमें विशेष प्रयास से बच्चे सीखते हैं, उसे सिखाया जाता है, विशेष वातावरण उसका मिलता नहीं। इसमें तो अर्जित भाषा में तो बच्चे औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धांत प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें औपचारिक ये अधिगम भाषा में औपचारिक रूप से उसे सिखाया जाता है, अनौपचारिक रूप में प्राप्त नहीं करता है। इससे उसमें कमी, अधिगम भाषा में थोड़ा सा कमी आ जाता है सैद्धांतिक ज्ञान में, और इसमें अर्जित भाषा में सैद्धांतिक ज्ञान अधिक से अधिक बच्चे को मिलता है। जैसे हम अपने आस पड़ोस, हम अपने भारतीय समाज में देखते हैं बच्चे थोड़ा ग्रामर में ज़रूर कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे हिंदी व्याकरण में उसका ये रहता है, मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है। आठवां मेरा पॉइंट आता है लेखन। अब लेखन में को हम देखेंगे तो अर्जित भाषा में सुनते सुनते समझते समझते बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा सा उसमें बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, लिखने में थोड़ा सा उसका कमी रहता ही है। उसमें अधिगम भाषा में शुरू से ही विशेष प्रयास के द्वारा विशेष वातावरण में सिखाया जाता है, जिसमें लेखन कला में बच्चे अधिगम भाषा में ही आगे रहते हैं और अर्जित भाषा में लेखन कला में थोड़ा पीछे रह ही जाते हैं। तो इस प्रकार हम दोनों में जब अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं, समझते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि अधिगम भाषा, उच्च क्लास में अधिगम भाषा और अर्जित भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं देखा जाता है। दोनों भाषा के द्वारा ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, एक भाषा के द्वारा सर्वांगीण विकास बच्चे का हो ही नहीं पाएगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अर्जित भाषा और अधिगम भाषा दोनों एक दूसरे से संबंध है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्जित भाषा और अधिगम भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो, दोनों वीडियो में हम लोग प्रकाश डाले हैं, भाषा को परिभाषित करें, अर्जित भाषा और अधिगम भाषा में अंतर। तो आज हम लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग जानते हैं C4 में फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन रहता है 14 नंबर का रहता है, टर्म वाइज पूछता है, दो भाग में बांट के दोनों भाग को कंप्लीट करना है, दोनों भाग का आंसर देना है। तो हम लोग अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।